हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों को संख्या रेखा पर हल करना सीखेंगे। तो देखो, इससे सीखने से पहले हमें इन चिन्हों के बारे में जानना ज़रूरी है। तो देखो, मैं इन चिन्हों के बारे में आपके लिए बता देता हूँ। तो देखो, जहाँ पर भी आपको प्लस गुणा प्लस दिखे उसका मतलब प्लस होता है। तो देखो, आपको ये ऐसे समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा सीखते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पर ये लिख लिया है, प्लस गुणा प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो देखो, मैंने जैसे यहाँ पर लिख लिया प्लस के 3 लिख लिया, फिर गुणा लगाया और प्लस के 2 लिख लिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों में चिन्हों का गुणा करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या है, प्लस, प्लस को अलग लिख लो, फिर ये गुणा है इसको अलग लिख लो, और ये प्लस है इसको अलग लिख लो। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो मैंने आपको इस सूत्र बताया था, प्लस गुणा प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस गुणा प्लस प्लस हो जाएगा। ये इसका सूत्र हो गया, ठीक है। यानी कि अब ये प्लस गुणा प्लस करके कितना आया, प्लस। अब हमें संख्याओं का गुणा करने के लिए रह गया है। तो 3 गुणा 2, जब हम 3 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। ये आ गया। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि प्लस गुणा प्लस प्लस इस वजह से होता है, ठीक है। अब देखो, जो अगला है वो है माइनस गुणा माइनस। तो माइनस गुणा माइनस क्या होता है, ये हमारा प्लस होता है। तो देखो, इसको भी हम एक उदाहरण के द्वारा हल करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया माइनस के 3 गुणा माइनस के 2, ठीक है। 2 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से चिन्हों को बाहर निकालेंगे। तो चिन्ह क्या है यहाँ, पहला माइनस ये वाला, उसके बाद क्या है, ये गुणा, ठीक है, फिर है माइनस। जब हम इनका गुणा करेंगे तो माइनस गुणा माइनस क्या होता है, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। अब हमने चिन्हों का गुणा कर लिया, क्या है हमारा निकल कर प्लस। अब हमारा रह गया संख्याओं का गुणा। तो 3 का जब हम 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट है उसको समझ लीजिए, ये है प्लस गुणा माइनस। तो देखो, प्लस गुणा माइनस क्या होता है, ये हमारा माइनस होता है। तो इसे भी हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ 3, यानी प्लस के 3 और गुणा माइनस के 4, ठीक है। जब हम इसे हल करेंगे तो सबसे पहले हम इसके चिन्हों का गुणा करते हैं। तो चिन्ह क्या है इसमें, पहला है प्लस और फिर क्या है गुणा और क्या है माइनस। जब हम इसका गुणा करेंगे तो प्लस गुणा माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर चिन्हों का गुणा करके कितना आया, माइनस। अब हम यहाँ संख्याओं का गुणा करेंगे, 3 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये समझना है। इस प्रकार से देखो, अगला जो सूत्र है, चिन्ह का सूत्र है, वो है माइनस गुणा प्लस। तो देखो, माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस होता है। इसको भी हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया संख्या माइनस के 3 गुणा प्लस के 4, ठीक है। यहाँ पर तो जब हम दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो देखो, यहाँ माइनस के 3 है, सबसे पहले चिन्हों गुणा कर लो, माइनस गुणा प्लस। तो माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस। तो जब हम चिन्हों का गुणा किया तो माइनस आया, माइनस लगा लो। अब यहाँ संख्याओं का गुणा कर दो। तो 3 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो 3 चौक कितने होते हैं, 12। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कोई भी संख्या अकेली लिखी है 3 और इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये हमेशा इसके आगे चिन्ह प्लस का होता है, ठीक है। आपको यह ध्यान रखनी है। अगर कोई संख्या 3 लिखी है और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस तो होता ही, लेकिन अगर माइनस दिया है तो माइनस चिन्ह दिया जाएगा, ठीक है। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। तो देखो, अब हम इस प्रश्न को हम संख्या रेखा पर हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे हल कर लेते हैं, इसको सिंपल बना लेते हैं, उसके द्वारा इसके बाद इसको हम संख्या रेखा पर हल करेंगे संख्या रेखा के द्वारा। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को यानी इसके चिन्ह को समान कर लेते हैं। ये है, ठीक है। चलो, तो 3 है ये बटे 4, ये लिख लिया। उसके बाद यहाँ चिन्ह को समाप्त कर लेते हैं। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि जो कोष्टक होता है इसका मतलब क्या होता है, गुणा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोष्टक का मतलब कितना होता है, गुणा। तो यहाँ से हम चिन्हों को बाहर निकालते हैं। तो ये कितना है, प्लस। तो यहाँ से प्लस को बाहर निकाल लो। कोष्टक का मतलब मैंने आपको गुणा बताया था, गुणा निकाल लो। ये माइनस है, यहाँ से माइनस निकाल लो। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस गुणा माइनस। मैंने आपको बताया था कि प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ से बाहर क्या आया, माइनस, ठीक है। तो माइनस बाहर आया, इसको हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर, ठीक है। और आगे संख्या क्या थी, 3/2, ठीक है। इतना कर लिया। अब देखो, हमारा ये हल तो हो गया, लेकिन अभी हम इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, यानी संख्या रेखा के द्वारा इसे हम हल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो इनके हर हैं वो समान होने चाहिए। यानी कि इसका हर अगर 4 है तो इसका भी 4 होना चाहिए। तो सोचो, अगर हम इसका हर 4 बनाना है तो इसे हम कितने का गुणा करना पड़ेगा। तो देखो, अगर हम इसमें अंश और हर दोनों में 2 का गुणा कर देते हैं तो इसका भी हर 4 बन जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, इस वाले के अंश और हर में 2 का गुणा कर देते हैं, जिससे कि इसका हर 4 बन जाए।
ठीक है। तो 3/4 माइनस 3×2/2 ठीक है। जब हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4 माइनस के 3 दूनी 6/2 दूनी 4। आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप संख्या रेखा के द्वारा किसी भी प्रश्न को हल करेंगे तो उसके हर को यानी कि समान बनाना ही पड़ेगा। तो हम इसी प्रकार से हर को समान बनाते हैं। अब देखो हमारा ये सवाल है संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए रेडी हो चुका है, क्योंकि इसके जो हर हैं बिल्कुल समान हो गए हैं। तो हम किस प्रकार से हल करेंगे, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन को हमने खींच लिया है। इसमें सबसे पहले हमें देखना है इधर की तरफ, यहाँ पर कोई पॉइंट हम 0 मान लेते हैं। देखो हमें कितना खींचना है, देखो ये प्लस है, प्लस के 3/4 चलना है। तो ऊपर की संख्या देखो कितना चलना है, प्लस के 3। तो यहाँ पर हम अगर 0 मान लेते हैं तो प्लस के 3 चलना है इधर, तो 1 2 और 3, यानी कि धनात्मक जो प्लस की संख्या होती हैं 0 से इधर चलते हैं और माइनस की संख्या 0 से इधर चलते हैं। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऊपर आपको दिख रहा होगा, तो देखो हमें प्लस की तरफ कितना चलना है, 3/4 चलना है। तो क्या करेंगे, इसके बट्टे में सबके बट्टे में 4 लगा देंगे, ठीक है। 3/4 प्लस की तरफ चलिए। अब माइनस की तरफ कितना चलना है, ये माइनस का कितना है 6/4। तो 0 से इधर 6 गिन लो, तो 1 लिख लो, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, फिर 6 चल गए। अब सबके बट्टे में 4 है तो 4 को लगा देते हैं, ठीक है। ये हमने सबके बट्टे में 4 को यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है, ये लगा दिया। अब माइनस की तरफ चल रहे हैं तो प्रत्येक के पास माइनस लगा दो आगे, ठीक है, ये हमने माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर हमने संख्याओं को यहाँ पर कर दिया है। अब इसे हमें हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर जो ये था, 1 मिनट इधर लिख लेते हैं, हमें दिखेगा नहीं, 3/4 माइनस के 6/4, ठीक है। अब देखो इसे हमें हल करना है, यानी कि प्लस के 3/4 चलो इधर, तो यहाँ से एक लाइन खींच लो, ऐसे खींच लो, यह है प्लस के 3/4 चलना है। तो 1 2 3 किलो पहले सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्लस की तरफ ही चलते हैं। तो प्लस की तरफ कितना चलना है, 3/4। तो चलो 1 2 3, तो यहाँ से 1 2 3 प्लस की तरफ चलते हैं, यहाँ पर 0 से चलेंगे, सॉरी, यहाँ से ये इधर की साइड, ये यहाँ आ गए। हम किधर चले, इधर की तरफ चले, कितने चले 3/4, यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हमें कितना चलना है, माइनस के 6/4। तो माइनस के 6/4 यहाँ से नहीं चलेंगे, यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमने ख़त्म किया है। तो यहाँ से 6/4 गिनो, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे और इसको हम दोनों को यहाँ पर मिला देंगे। हम किधर से आए, चल कर इधर से इधर को आए, कितना आए, माइनस के 6/4। यहाँ पर हमने दोनों को हल कर लिया। अब हमारी बारी रह जाती है आंसर निकालने की। तो देखो आंसर कैसे निकालते हैं, जिसका यहाँ पर अंत हुआ है और यहाँ से 0 से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर जहाँ पर इसका अंत हुआ है वहाँ पर मिला देंगे, यानी 0 से इधर चलेंगे तो कितना चले, 1 2 3, यानी कि माइनस के 3/4 पर हमने मिला दिया है। तो इसका जो आंसर होगा वो माइनस के 3/4 ही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये प्रश्न। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।